कैंसर कर्क राशि मैं देख रही हूँ कि जून महीने में आपकी लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायरेक्शन में जा रही है, मगर यहाँ पे एक ब्लॉक जो है वो कोई पर्सन नहीं है, बल्कि आपकी खुद की फियर है। अब ये एग्जैक्टली क्या है, चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में। तो कैंसर, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। कैंसर की मैसेजेस जून महीने की, तो याद रखिएगा कैंसर की ये कर्क राशि वालों के लिए भी है, और ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप कांटेक्ट कीजिए और मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। तो कैंसर, काफ़ी इंटरेस्टिंग महीना है आपके लिए। ये है आपकी आउटकम, हम देखेंगे इसे एंड में। तो जून महीने में मैं देख रही हूँ कैंसर, आपकी ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की। तो 10 ऑफ सोर्ड्स एक एंडिंग की एनर्जी होती है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अब इससे आगे ये सिचुएशन नहीं बढ़ पाएगा, ये इस सिचुएशन का अंत हुआ। तो आपके लाइफ में एक सिचुएशन है जो अब खत्म होने वाला है, और इसमें मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ अब ये वापस पहले जैसे नहीं होने वाला। तो ये कंप्लीट एंड है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बिट्रेयल की एनर्जी भी है, तो शायद आपको लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, मगर अच्छी बात यह है कि अब जो ये बात खत्म हो चुकी है, अब आप मूव ऑन कर सकते हो, अब आप आगे बढ़ सकते हो। तो 10 ऑफ सोर्ड्स ये क्या है, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स की। तो आप खुश नहीं हो एक सिचुएशन में, आप इमोशनली डिटैच कर रहे हो, या फिर एक सिचुएशन से कंप्लीटली आप आपको लग रहा है कि मुझे अब इससे दूर जाना है, मैं कुछ और डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ, मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ। तो आप मूव ऑन कर रहे हो, हील करना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए लेना चाहते हो, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन था काफ़ी मेंटली भी आप बहुत इसमें मतलब आप परेशान रहे हो। तो अब आप चाहते हो कि थोड़ा सा आपको शांति मिले, आप थोड़ा अपने लिए कुछ करें। तो आपके लिए जून वो महीना है जहाँ पे आप एक एंडिंग के बाद आप अपने लाइफ को फिर से बटोर रहे हो, आप फिर से अपने लाइफ को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। तो पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज एनर्जी है ये, और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कॉन्फिडेंस की एनर्जी है ये। एक पास्ट पर्सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो शायद आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो आप के साथ काफ़ी टाइम से रहे हैं। ये सिचुएशन इस पर्सन के साथ ख़त्म हो चुका। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आप जब हम एक रिश्ते में रहते हैं काफ़ी सालों से, कभी कभार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अब ये सिचुएशन में और कुछ है नहीं, ये सिचुएशन में हमें जो भी करना था, इस रिलेशनशिप में हमें जो भी करना था, अब ये एक ऐसा पॉइंट आ चुका है कि अब इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा सकते। तो मैं वो देख रही हूँ कि पास्ट में ऑलरेडी आपको वो एक एहसास हो चुका था कि अब इस रिश्ते में और कुछ है नहीं, और मुझे अब इसे ख़त्म करना है, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल रह चुका है, इजी नहीं था। आपको बहुत मुश्किल लगा होगा ये डिसीजन लेने में, मगर आपके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। तो अब आप जून में ये सोच रहे हो कि मैंने ये डिसीजन तो ले लिया है, अब मैं क्या करूं, अब मैं किस डायरेक्शन में आगे जाऊं, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे ओपनिंग्स है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, अपने लाइफ को किसी भी तरह मोड़ सकते हो। मैं देख रही हूँ आप कुछ स्टेबल चाहते हो, और आपके लिए सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि शायद आपको जॉब के बारे में सोचना होगा, एक नई फाइनेंशियल
एनर्जी के तरफ आपको जाना है, या आप चाहते हो कि कुछ जॉब के मामले में कुछ सेट हो। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो शायद आप कुछ स्टेबल चाहते हो अपने लाइफ में, ताकि आप सिक्योर फील कर सके और आप उस डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं देख रही हूँ आप एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो जून में। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो जून के बाद क्या होने वाला है, मैं देख रही हूँ क्लैरिटी आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हो तो ये डिवोर्स का भी एनर्जी हो सकता है। अगर आपने ऑलरेडी डिवोर्स के लिए अप्लाई की है तो वो मैं देख रही हूँ फ्यूचर में है। क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक नए पर्सन को मिल रहे हो फ्यूचर में, और कहीं ना कहीं आपको डर है कि पता नहीं आगे मैं बढ़ूं या नहीं। तो आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ तो रहे हैं, मगर आपको चिंता ये है कि क्या मेरे साथ फिर से वही होगा जो पास्ट में हुआ था, क्योंकि पास्ट से आप वॉक अवे तो कर चुके हो, आप पास्ट को छोड़कर आगे तो बढ़ चुके हो, मगर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अभी भी पास्ट में ही है। पास्ट के बातों को लेकर आपको अभी भी डर है। फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ आप डरते हो कि वही बात फिर से ना हो जाए, फिर से मुझे वही एक्सपीरियंस ना करने मिले। तो एक डर है, मगर और बहुत ज़्यादा पछतावा भी दिखाई दे रहा है कि काश मैंने कुछ अलग किया होता, काश मैंने ज़्यादा ध्यान दिया होता। तो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ पास्ट को लेकर आप थोड़े से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, मतलब मूव ऑन कर चुके मगर वो डर नहीं छूटा है, डर अभी भी है पास्ट को लेकर। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने वही है, 7 ऑफ सोर्ड्स, कि डर के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और ये चीज़ जो है आपके फ्यूचर को सैबोटाज कर सकती है अगर आपने उसे अलाउ किया तो। 7 ऑफ सोर्ड्स एम्परर के साथ मैं देख रही हूँ कि ये भी हो सकता है कि आपके तरफ कोई एक नई शुरुआत तो आ रही है, मगर आप बहुत रिजिड हो, बहुत ज़्यादा आप मतलब रूल्स के हिसाब से इतना ज़्यादा चल रहे हो कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आप उसे मना कर देते हो। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, क्योंकि सब कुछ शायद आपके हिसाब से जैसे आप सोच रहे हो एग्जैक्टली वैसे नहीं है, मगर आप एक बहुत ही अच्छे फ्यूचर के तरफ जा रहे हो। तो ज़्यादा आप डिटेल्स में ना जाए। ओके, यहाँ पे एक नई शुरुआत तो है, मगर जैसे मैंने कहा डर के वजह से भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस रखे हैं कि अगर ये होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, अगर ये होगा तो ही मैं हाँ कहूँगी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा, देखिए रूल्स होना अच्छी बात है, मगर उसमें रिजिड होना वो थोड़ा सा यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा ओपन रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लाइफ किस तरीके से बदलने वाली है और कहाँ आपको हैप्पीनेस मिलने वाला है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। तो 9 ऑफ कप्स है आपके एडवाइस में तो आ रहा है कि आप बहुत करीब हो आपके विश फुलफिलमेंट के, मगर उसके पहले आपको कुछ लेट गो करना है। तो देखिए पास्ट को लेट गो तो जैसे मैंने कहा आपने किया है, मगर इमोशनली भी थोड़ा सा डिटैच होना है, फियर को लेट गो करना है, क्योंकि डर के वजह से आप बहुत सारी गलत फैसले ना ले। क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है, तो ये स्टेबिलिटी की बात है। तो यूनिवर्स ये भी कह रही है कि आप अपने आप को ग्राउंड करें, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, बहुत डिसइंटरेस्टेड ना हो, बीच का रास्ता चुनिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, अपने करियर पर ध्यान दें। धीरे धीरे आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर पाओगे। मैं देख रही हूँ आपके अंदर वो डिसइंटरेस्टेड एनर्जी है, जहाँ पे आपको ऑफर्स तो आ रही है मगर आप देख नहीं रहे हो, इंटरेस्टेड नहीं हो। तो जैसे मैंने कहा बहुत रिजिड हो, कोई भी चीज़ जब आ रहा हो, नए मौके आ रहे हो, आप एकदम से ना बोल देते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो रेडी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा रिजिड हो आप। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है सरप्राइज फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ और नाइट ऑफ कॉइन्स है। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, आप
धीरे धीरे से एक ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे जहां पे आप फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो पाओगे और इमोशनली भी आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे, मगर वो धीरे से होगा। मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे कि आज मैंने ये रीडिंग कर दी आपके लिए और कल से आप वो चेंज महसूस करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में हर चीज का वक्त लगेगा और हर चीज का वो सही वक्त पर सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपको ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मून है आपकी आउटकम, तो मून कैंसर एनर्जी ही है और मैं ये देख रही हूँ कि आप इमोशनल हो इस महीने। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मैं ये डेफिनेटली देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत आप करने वाले हो इस महीने। क्लैरिटी आ रही है पहले तो इमोशंस जो भी है आपके मन में, जो इमोशनल कंफ्यूजन है वो इस महीने निकल जाएगा। आपको क्लियर होने वाला है कि ठीक है मुझे ये करना है, और ये भी क्लियर है कि आपको आगे बढ़ना है। आप, जैसे मैंने कहा, एक पास्ट सिचुएशन में बिल्कुल भी अब रह नहीं सकते, उस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन सिर्फ फ्यूचर को लेकर है और वो भी आपके डर के वजह से। तो कैंसर, काफी क्लियर मैसेज है यहाँ पे कि ये एक पीरियड ऐसा है जहाँ पे आप हीलिंग पीरियड जो कहते हैं, हीलिंग फेज में हो, तो इसे बहुत प्यार से आप एम्ब्रेस करके आगे बढ़े, क्योंकि हीलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप कंप्लीटली हील नहीं कर पाओगे, आप आगे एक हैप्पी रिलेशनशिप के तरफ नहीं जा पाओगे, या फिर अपने करियर में आप वो नहीं सक्सेस देख पाओगे अगर आप पूरी तरीके से हील नहीं कर पाओगे। तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड आया है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सब कुछ है आपके लिए। तो मगर ये आगे बढ़ने पर है। ओके, तो कैंसर, ये है आपके लिए रीडिंग, और आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके आई क्लेम लिखिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, जब भी आप मुझे मैसेज करो मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी तुरंत। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।